तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में क्या एक बड़ी न्यूज आने वाली है और वो न्यूज है यूएस का ट्रेड डील क्या फाइनल होने वाला है। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर ले। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मार्केट में एक बड़ी रैली हो सकती है और यूएस का ट्रेड डील शायद हो जाए हमारे साथ, क्योंकि उसी न्यूज का मार्केट इंतजार कर रहा है। और इस हफ्ते की बात करें तो 25,966 पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। 25,900 के ऊपर क्लोजिंग देना एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,700 इस हफ्ते का लो था, जो एक सपोर्ट लक्ष्मण रेखा के रूप में काम किया। अब 25,700 अगर टूटता है तो एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है मार्केट। इसलिए 25,700 एक बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा है। ऊपर का जोन 25,000, 26,000, 25,900 और 26,000 के बीच में ये घूम रहा है। तो 26,000 और नीचे का जोन 25,700, यानी 300 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम रहा है। अब इस रेंज को मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सिंपल सी बात है, 26,000 के ऊपर निकलना होगा। अगर 26,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बड़ी रैली दिखा सकता है। डाउन साइड आने के लिए 25,700 को तोड़ना होगा, तब बड़ी गिरावट दिखा सकता है मार्केट। ऊपर जाने के लिए 26,000 को ऊपर निकालना होगा। ये वीकली चार्ट से समझ में आ रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट में। एक बड़ा सा गैप अप हुआ। जापान ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब रेपो रेट को बढ़ा दिया तो मार्केट गिरने वाला का संकेत था, लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर, जो आदमी सोचता है उसके अपोजिट काम करता है, और वही हुआ। मार्केट जो सबको सोच रहा था कि नीचे आएगा, मार्केट ने ऊपर की ओर दिशा दिखाई और 26,000 तक के लेवल को टच करके मार्केट नीचे आ गया। 26,000 को हालांकि पार नहीं कर पाया, क्योंकि 26,000 पे सेलर बैठे हुए और यहीं से मार्केट में सेलिंग आ जाती है। तो ये 26,000 का इंपॉर्टेंट जोन है, जहां पे मार्केट बार बार रिजेक्शन खाता है। इसलिए 26,000 के लेवल को पार करना एक जरूरी है मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो। ये 26,000 का इंपॉर्टेंट जोन है। नीचे आज जहां से मार्केट नीचे की ओर टच किया 25,875 का, 25,875 नीचे का जोन है, जो 900 के ठीक ऊपर है। यानी 25,900 को बार बार मार्केट रेसिस्टेंस के रूप में देख रहा था कई दिनों से। अब ये सपोर्ट के रूप में काम किया है। तो नीचे 25,880 और ऊपर में 26,000, 120 पॉइंट के रेंज में आज मार्केट ने काम किया। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अभी जैसे डिस्कस किए डेली वीकली चार्ट में, कि 26,000 के ऊपर अगर ये निकलता है एटलीस्ट 30 मिनट के कैंडल में, तो एक बड़ी रैली दिखा सकता है। नीचे अगर 25,880, 25,900 को तोड़ता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो नीचे की ओर मार्केट ट्रेवल कर सकता है 25,700 की ओर। और अभी जैसा डिस्कस किया 25,700 को अगर तोड़ता है तो बड़ी गिरावट दिखा सकता है मार्केट 25,600, 25,500 की ओर। और अगर 26,000 को पार कर लेता है मार्केट तो 26,100, 26,200 ये मार्केट दिखा सकता है। अब आते हैं 50 मिनट्स के चार्ट में, किस तरह से यहाँ पे मार्केट में हलचल रही। ये देखिए 26,000 के लेवल को मार्केट ने टच किया जरूर, लेकिन उसको पार नहीं कर पाया। मार्केट को अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा तभी कुछ पॉसिबल है ऊपर जाने का। ये 26,000 के लेवल को मार्केट ने टच करके नीचे आ गया है और नीचे 25,886, 885 के आसपास नीचे लो लगाया है। तो सिंपल है, मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकलना होगा ऊपर जाने के लिए, और अगर नीचे आना है तो इस लेवल को तोड़ना होगा 25,885 के लेवल को। इसी रेंज पे मार्केट घूम रहा है। अब यहाँ पे
25,885 का लेवल दिख रहा है, ऊपर में 26,000 का लेवल दिख रहा है। 26,000 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट में तो मार्केट ऊपर की ओर 26,000, ये जो जोन है रेसिस्टेंस वाला 26,050 और ठीक इसके ऊपर 26,100, 26,200 ये लेवल दिखा सकता है। यानी 26,050, 26,100, 26,200 का लेवल अपर साइड में दिख सकता है। नीचे की बात करें 25,885 को मार्केट अगर तोड़ता है, यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट में, तो इसके बाद कहाँ पे सपोर्ट है, ये देखिए इस लेवल पे सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,800 के आसपास, और 25,800 के बाद फिर कहीं सपोर्ट है नहीं, उसके बाद 25,700, यानी अगर 25,885 को तोड़ता है तो मार्केट 25,800 और फिर कहीं सपोर्ट नहीं है 25,700 के आसपास मार्केट नीचे आ सकता है। 25,961 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो 25,961 पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर ही अगर पॉजिटिव कैंडल अगर बनाता है 15 मिनट के चार्ट में, तो मार्केट ऊपर की ओर 26,000 और 26,100, 26,200 के लेवल की ओर जा सकता है। इसी लेवल पे अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट में, तो नीचे की ओर 25,885, 25,800, 25,700 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। जैसा कि गिफ्ट निफ्टी अभी बता रहा है कि 80 पॉइंट 90 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, अगर ऊपर खुलते हैं तो मार्केट ये लेवल पर मार्केट ऊपर खुल सकता है, वो 26,050 या ठीक इसके ऊपर 26,093 यानी 26,100 के आसपास। अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर ये गिरावट नीचे की ओर फिसल सकता है। यानी अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो इस लेवल पे 26,050 के आसपास होगा या तो 26,100 के आसपास होगा, और यहाँ अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है, नेगेटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट के चार्ट में, तो मार्केट नीचे की ओर ट्रेवल करेगा 26,000 की ओर। इन केस ऑफ 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड दिख सकता है। एफआईडीआई की बात करें तो एफआई शायद उन्हें कुछ भनक लगी है, जिसके कारण 2387 करोड़ का माल इन्होंने खरीद डाला है, जबकि ये सेल कर रहे थे। 5200 करोड़ का डीआई ने भी खरीदा है, दोनों ने बाइंग किया है। और गिफ्ट निफ्टी अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे कि 200 पॉइंट एक्चुअली अभी दिखा रहा है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन अभी तो ये दिख रहा है 240-50 पॉइंट ऊपर, अभी 1.25 के आसपास दिख रहा है। तो क्या ये ट्रेड डील होने का संकेत है या कुछ और है? ग्लोबल मार्केट में भी तेजी है, डॉ जोन्स में 307 पॉइंट का, S&P नैस्डैक में तेजी 1% का, कैक डेक जापान का मार्केट भी 1% बढ़ गया है, हैंग सेंग, और चौतरफा बिकवाली का माहौल है। कॉस्पी और STI भी थोड़ा सा फ्लैट कारोबार कर रहा है। ऑप्शन चेन में समझते हैं कि कहां सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हुआ है, तो मार्केट 26,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल राइटिंग 26,000 में अच्छा हुआ है, 1,72,000 का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, और वहीं पुट राइटिंग 26,000 में 1,25,000 के आसपास हुआ है, यानी यहाँ पर 1,74,000, 25,900 के आसपास पुट राइटिंग हुआ है। तो कहीं न कहीं तेजी का संकेत दिख रहा है। 25,900 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर का बैठना, यानी मार्केट में तेजी का संकेत दिखा रहा है। तो अब देखना ये होगा ट्रेड डील का बात है या कोई और बात है, जिसके चलते मार्केट ये पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।